नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी कंटिन्यू होगी। लेकिन एक खास बात, तैयारी कंटिन्यू तो है ही, लेकिन इस तैयारी को थोड़ा सा सीरियस तौर पर ही रखिएगा, क्योंकि जिस काम को हम सीरियस तौर पर कंटिन्यू करते हैं उसी काम में हमें मंजिल मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और आपको तो मंजिल पानी ही है। और इसी सफ़र के लिए चलते हुए हम मैथ में परसेंटेज चैप्टर को सीख रहे हैं और हमने परसेंटेज में काफ़ी बेसिक और अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीख रखे हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से परसेंटेज में कुछ नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को रिवीजन भी करना है और बहुत से नए क्वेश्चन को आज सीखना भी है। तो आइए इसी कड़ी में मिलते हुए अपने आज के सबसे पहले बेसिक पहले क्वेश्चन से आ गया है आपके सामने। एक बेसिक सा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आलू का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब पहले आलू आता था 10 रुपए का, अब आलू आने लगा 8 रुपए का। अगर नॉर्मल बात करें तो उस व्यक्ति का खर्च जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का लास्ट देखिए, क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। मतलब वो व्यक्ति कह रहा है हम खर्चे में कोई कमी नहीं करेंगे, हमारा वही खर्चा रहना चाहिए जो पहले था। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपको अपनी जो खपत है, जो यूज करना है वो बढ़ाना होगा। वही पूछ रहा है कितने परसेंट बढ़ाएं। तो अच्छा देखते हैं कैसे लगाते हैं। कह रहा है पहले आलू था 10 रुपए का और अब आलू हो गया 8 रुपए का। वो पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च पूर्ववत हो। अच्छा वृद्धि बाद में, पहले अच्छा आप ये बताइए कि रुपए में कितने की कमी हो रही? आप बोलोगे 2 की। बट एक चीज याद रखिएगा, जब क्वेश्चन का सार ये हो ताकि पूर्ववत रहे, यानी कि पहले जैसी रहे, तो जब पहले जैसी रहती है तो हमेशा वो कीमत लिखते हैं जो इस समय करंट में है। और इस समय हमारी कीमत कितनी है? 8। और वहाँ किसका करोगे? 100 का। तो 2 से कटेगा ये 4 बार, और जब ये 4 से कटेगा तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 25% की वृद्धि। आशा करते हैं बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे से आता था, और अगर नहीं आता था तो इस प्यारे से क्वेश्चन को आपने सीख लिया है। और अगर ये क्वेश्चन सीखा है तो इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके और किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो आइए मिलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन से। आ गया है आपका, क्या कह रहा है पढ़िएगा। कह रहा है किसी शेयर की दलाली दर 10% से बढ़कर 12% हो गई। कहने का मतलब पहले आपको शेयर में एक व्यक्ति को जो दलाली दर थी वो 10% मिलती थी, और अब कह रहा है 12% मिलने लगी। तो कहने का मतलब जैसे आप पहले 100 रुपए की बिक्री करते थे, तो अगर पहले 100 रुपए की बिक्री करते थे तो 100 का 10% यानी कितना कमीशन मिलता था, कितनी दलाली मिलती थी? आप बोलोगे 10 रुपए। और अब आपकी दलाली दर 12% हो गई, यानी कि 100 में 12% यानी 12 रुपए मिल रहे हैं। तो पहले आपको 10 रुपए मिलते थे, अब आपको 12 रुपए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी जो आय है वो आय बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ेगी या नहीं? इसका मतलब जो आपकी आय है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन यहां वो कह रहा है कि उस व्यक्ति को आशा थी कि उसकी आय बढ़ेगी। बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी आय अपरिवर्तित रही। और जब उसने इसका कारण पता किया तो कह रहा शेयर की बिक्री कम हो गई है। तो बताइए शेयर की बिक्री में कितने % की कमी आई है? सेम क्वेश्चन है। अच्छा बताइए कितने % की दर बढ़ी थी? तो आप बोलोगे 2। बटे जब ये बोला जाए कि ताकि पूर्ववत रही है, जैसा कि इसने बोला कि उसकी आय नहीं बढ़ी है, इसका मतलब आय पूर्ववत रही है। तो जब भी आय पूर्ववत रहती है तो करंट जो पोजीशन होती है वो कहाँ लिखेंगे? नीचे। और वहाँ किसका कर देंगे? 100 का। तो 2 से कटेगा ये 6 बार, और 6 से ही काटेंगे 6 एकम 6, 4 बचे 40 हो गए, 6 चरंग 36, 4/6 का मतलब 2/3। सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% की कमी। आशा करते हैं इस प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता था, और आप सभी लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया है। शुरुआत बहुत ही बेसिक सी हो रही है, लेकिन तैयार रहिएगा। आज हम परसेंटेज टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीखने वाले हैं।
तो चलिए इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो इस समय आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, ये हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता हो। तो जो आपको आता है तो इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इस क्वेश्चन में और किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बदलता है और किस प्रकार से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन बातों को सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहले अपना हम बेसिक तरीका लगाते हैं, जो तरीका हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है चीनी कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य क्या था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमारे कंपटीशन के एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आइए देखते हैं। पहले उसने पूछा उसका नया मूल्य बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति कह रहा है 400 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो पूछा चीनी का नया मूल्य बताइए, न्यू प्राइस क्या है। तो देखिएगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसमें हमसे दो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, क्या या तो नया मूल्य पूछा जाएगा या पुराना मूल्य पूछा जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका नया मूल्य निकालना सीखते हैं अपने पुराने तरीके से। देखिएगा, यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, जब नया मूल्य निकालना होता है तो एक चीज गौर कीजिएगा, नया मूल्य निकालने में कमी हो रही है या वृद्धि। गौर सुनिएगा, नया मूल्य निकालने में यहाँ कमी हो रही है या वृद्धि, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। नया मूल्य निकालने में कमी हो रही है या वृद्धि, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है, उसने बोला 20%, तो 20% का मतलब 20/100 गुणे कह रहा 400 रुपए में 4 किलो अधिक, तो रुपए बटे वजन 0000 और 4 से 4 कट गया। इसका मतलब जो इस समय हमारा नया मूल्य है वो नया मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए। वेरी गुड। एक बार फिर से सुनिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में नया मूल्य यानी कि प्रेजेंट टाइम की वर्तमान कीमत पूछी जाती है तो क्या करना है, बड़े गौर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। जब नया मूल्य पूछा जाता है तो कमी हो रही है या वृद्धि, जब नया मूल्य पूछा जाता है तो कमी हो रही है या वृद्धि, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कितने परसेंट, मतलब है कितने परसेंट, वो बोला 20%, तो लिखेंगे 20/100 गुणे कह रहा रुपए है 400 बटे वजन है 4, तो गुणे रुपए बटे वजन और कैलकुलेट कर दिया। तो इस समय हमारा जो नया मूल्य है वो नया मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए। वेरी गुड। और इसी के आगे अब उसे एक क्वेश्चन और पूछा, कह रहा पुराना मूल्य भी बता दीजिए। तो चलिए इसी में हम पुराना मूल्य भी लगा देते हैं। एग्जाम में कोई हमसे एक ही बात पूछी जाएगी, लेकिन इस समय हम सीख रहे हैं तो सीखेंगे हम हर बात। तो क्या कह रहा है, अब कह रहा पुराना मूल्य बताइए। तो पुराना मूल्य बहुत ही अपने जाने पहचाने तरीके से लगा लेंगे। कैसे, देखिएगा, हमें पता है हर कीमत अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हमें मालूम है कि हर कीमत अपने आप में कितने परसेंट होती है, आप बोलोगे 100%। और एक चीज और, जब पुराना मूल्य निकाला जाता है तो यहां वृद्धि हो रही है या कमी। पुराना मूल्य जब निकाला जाएगा तो यहां वृद्धि हो रही है या कमी, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सब कुछ रोल इसी का है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, हमें मालूम है जो भी पुराना मूल्य होगा, हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन जो भी मूल्य होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%। और अगर पुराना मूल्य 100% है, उसमें कह रहा था 20% की कमी हो गई थी। अच्छा एक बात बताइए, 100% कीमत में अगर 20% की कमी हो गई तो कितने परसेंट कीमत बचेगी, आप बोलोगे 80%, यही तो बचेगी। आप बोल रहे हैं कीमत बची 80%, लेकिन इस समय हमारी जो करंट पोजीशन में कीमत निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, 20 रुपए। कहने का मतलब वो में दे रहा है 80% बराबर कितना हो गया है, 20। जब 80% बराबर 20 है तो उसने पूछा पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य कितने परसेंट होगा, 100%। और आपको अच्छी तरीके से ये लाइन आती है क्या, कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। कैसे लिखोगे, 20 गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा, 80। तो 20 चौको 80 और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 25 रुपए। वेरी गुड। कहने का मतलब जो चीनी का जो पुराना मूल्य था वो पुराना मूल्य कितना था, 25 रुपए। आशा करते हैं ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता था, और अगर नहीं आता था तो आपने अभी सीखने का प्रयास किया हुआ है।
एक बार और जल्दी से समझिएगा। उसने बोला था कि 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। पहले पूछा नया मूल्य। देखिएगा, जब न्यू प्राइस निकाली जाती है, नया मूल्य निकाला जाता है, उस समय हमें ये मतलब नहीं है कि कमी हो रही है या वृद्धि। उसने बोला 20%, तो हम लिखेंगे 20/100 गुणे, कह रहा 400 रुपए में 4 किलो अधिक, तो रुपए बटे वजन, और कैलकुलेट किया तो नया मूल्य कितना निकल आया, 20 रुपए। अब उसने कहा नहीं, हमें नया मूल्य नहीं चाहिए, हमें पुराना मूल्य चाहिए। देखिएगा, जो भी पुराना मूल्य होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%। और उस 100% में कह रहा था कि 20% की कमी हो गई। तो अच्छा एक बात बताइए, 100% कीमत में अगर 20% कमी हो जाए कितना बचेगा? आप बोलोगे 80%। आप बोल रहे 80% बचा, लेकिन यहां कीमत बची 20 रुपए, यानी कि 80% बराबर 20 दिया है। पुराना मूल्य पूछा है, पुराना मूल्य कितने परसेंट होता है, 100%। तो सीधी सी बात, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 25 रुपए। आशा करते हैं कि अब इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। याद रखिएगा, अभी हम इस बात को अपने बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों में इस बात को और भी अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे और क्या क्या पूछ सकता है, आज हम उन सभी प्रकार की बातों को करने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कुछ नया और कुछ अहम सीखने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ चुका है, आइए पढ़िएगा। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले कमी की थी, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि चावल की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी है, लेकिन आपके ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं है। कह रहा है 10% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति कह रहा 500 रुपए में 5 किलो चावल कह रहा कम खरीद पाता है। वो कह रहा है कि चावल की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 500 रुपए में कह रहा है 5 किलो चावल कह रहा है कम खरीद पाता है। तो पूछ रहा है चावल का नया मूल्य क्या है। वो पूछ रहा है चावल का नया मूल्य क्या है, मतलब न्यू प्राइस। तो आइए देखते हैं इसका नया मूल्य क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जब नया मूल्य पूछा जाता है उस समय कमी हो रही या वृद्धि, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है जब नया मूल्य पूछा जाता है उस समय कमी हो रही या वृद्धि, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, कह रहा है कितना परसेंट है, 10%। तो लिखेंगे 10 बटे परसेंटेज का मतलब बटे 100 गुणे रुपए दे रहा है 500 और बटे वजन कितना दे रहा है 5, 0,0,0,0 5 से 5 कट गया। तो इसका मतलब जो नया मूल्य आ गया वो नया मूल्य हमारा कितना है, 10 रुपए। इस समय जो चावल की कीमत है वो 10 रुपए है, लेकिन उसने एक साथ और पूछा हुआ है तथा पुराना मूल्य बताइए। तो ओल्ड प्राइस निकालते हैं और आप लोग निकाल लेंगे कैसे। देखिएगा, पुराना मूल्य क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी पुराना मूल्य था वो अपने आप में कितने परसेंट था, आप बोलोगे 100%। लेकिन याद रखिएगा, पुराना मूल्य निकालने में कमी हो रही है या वृद्धि, इससे बहुत बड़ा मतलब है। यहां क्या कह रहा था, कह रहा था 10% वृद्धि है। तो अच्छा एक बात बताइए, पुराना मूल्य था हमारा 100%, उसमें हो गई 10% की वृद्धि, और अगर 10% की वृद्धि हो गई तो इस समय कीमत कितना हो गया, 110%। आप बोल रहे कीमत हो गया 110%, लेकिन इस समय करंट पोजीशन हमारी कीमत है 10 रुपए, यानी कि 110% बराबर कितना दिया गया है, 10। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो पुराना मूल्य था 100%। तो सीधी सी बात, जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर 10 गुणे 100 बटे 110। 0 0 कटेगा और 11 जब काटेंगे तो 1199 1 बटे 11। वेरी गुड। तो सही है, आपका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 9 सही 1 बटे 11%। आशा करते हैं यहां तक की बात आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, और इसी सफर में हम और किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या क्या नई चीजें पूछता है। तो आइए तैयार होते हुए और भी कुछ नई और अच्छी बातें सीखते हुए, तो सभी लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आगे आने वाला क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत सी बातें हमें सीखनी है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आगे आपके सामने क्वेश्चन पढ़िएगा, सेम क्वेश्चन लगता है क्या। कह रहा है कि दाल की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलो दाल अधिक खरीद लेता है। यहां तक तो जाना पहचाना क्वेश्चन था, लेकिन अभी तक क्या था, इसके बाद हम सिर्फ 2 बातें पूछते थे, या तो नया मूल्य या पुराना मूल्य। लेकिन इस बार आप क्वेश्चन में देख रहे हैं हमने 2 नहीं 4 बातें पूछी हैं। क्या पूछा है, हमने पूछा उसकी प्रारंभिक खपत, मतलब पहले कितनी खपत करता था वो। ताजा खपत, मतलब इस समय कितनी खपत कर रहा है। प्रारंभिक मूल्य, मतलब पहले मूल्य कितना था। ताजा मूल्य, मतलब इस समय मूल्य कितना है। इसमें 4 चीजें पूछी गई हैं, और इन चारों बातों को हम बहुत ही मुस्कुराते हुए बता सकते हैं।
विद इन सेकेंड में। लेकिन उससे पहले आप इन बातों को, बताई जाने वाली बातों को बहुत ही एकाग्र तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और विश्वास है कि अगले एक ही मिनट बाद आप इन बातों को हमेशा के लिए सीख जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। उसे बोला दाल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलो दाल अधिक खरीद लेता है। आपको पता है कि रुपए और वस्तुओं का इनडायरेक्ट संबंध होता है। मतलब अगर रुपए में वृद्धि होगी तो वस्तु कम मिलेंगी और रुपए में अगर कमी होगी तो वस्तुएं ज्यादा मिलेंगी। उल्टा होता है जस्ट। तो देखिएगा, उसे बोला दाल की कीमत में 20% की कमी होने पर, हमने मान ली पहले दाल की कीमत थी 100, 20% कमी का मतलब कितना हो गया 80। तो खपत क्या बढ़ेगी? अच्छा बताइए खपत कितनी बढ़ रही, तो आप कितना रुपए बढ़ेगा 20, बट इस समय कितना हो गया 80। तो कहने का मतलब हो गया 1/4। तो ये क्या होता है 1/4? जो ये 1 है ये हमारी निकली है वृद्धि, मतलब खपत में वृद्धि, और जो ये 4 है ये हमारी है वास्तविक खपत। वास्तविक खपत का मतलब जो हम पहले खपत करते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है वास्तविक खपत। फिर से देखिए हमने क्या किया, पहले दाल की कीमत 100 थी, उसमें 20% कमी हुई यानी कि 80 हो गई। तो इसका मतलब हुआ कितने की वृद्धि हो रही है? कितने की वृद्धि हो रही है? 20। खपत में कितनी वृद्धि होगी? 20, बट इस समय कितना है 80, मतलब 1/4। तो खपत में 1 की वृद्धि और वास्तविक खपत थी 4। यहां तक बात समझ में आई? हमारी जो वृद्धि हुई है वो 1 की हुई है। उसने क्या बोला है, अब यहां सुनिएगा, उसने बोला है कि जो दाल हमें मिल रही है वो कितनी वृद्धि हो रही है दाल में, वो दाल में कितनी वृद्धि कर रहा है? वो कह रहा है 20 की है। हम कह रहे हैं हमारी वृद्धि 1 की है, वो कह रहा 20 की है, मतलब 1 बराबर हमें 20 दिया गया है। अब देखिए उसने क्या क्या पूछा है, बहुत ही आराम से समझिएगा। सबसे पहले उसने पूछा प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत जो है, जो पहले खपत थी वो देखिए क्या थी, पहले खपत कितनी थी 4, पहले वास्तविक खपत कितनी थी 4, और हमें 1 बराबर दिया गया है 20, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 80। मतलब पहले हमारी जो पहले खपत थी वो कितनी थी 80 किलोग्राम। उसके बाद देखिए अपने क्या पूछा है, उसने पूछा है ताजा खपत, मतलब इस समय खपत कितनी है, मतलब वर्तमान खपत, मतलब जो वर्तमान खपत है वो देखिए क्या होगी। देखिए 4 तो पहले खपत होती थी, उसमें 1 की हो गई थी वृद्धि, तो इस समय वर्तमान खपत कितनी हो गई, आप बोलोगे 5, यही तो होगी। और जब 1 बराबर 20 दिया है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 किलोग्राम। मतलब इस समय जो आज की डेट में आप खपत कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 किलोग्राम। उसके बाद उसने पूछा है प्रारंभिक मूल्य, मतलब पहले आपका मूल्य क्या था। तो आइएगा देखते हैं, जो पहले मूल्य था, जो पुराना मूल्य था, पहले का जो मूल्य था वो कितना था। देखिएगा आप 400 रुपए, आपको रुपए कितने दिए गए 400, और इस 400 रुपए में पहले आप कितना सामान खरीद लेते थे 80 किलोग्राम। पहले आप 400 रुपए में 80 किलोग्राम खरीद लेते थे, तो इसका मूल्य क्या होगा, तो भैया 400 रुपए में जब 80 किलोग्राम खरीदोगे तो 8 45, तो कहने का मतलब जो हमारा पुराना मूल्य था वो कितना था 5 रुपए। आशा करते हैं बात समझ रहे हैं। उसने पूछा वर्तमान मूल्य बताइए, तो जो वर्तमान मूल्य होगा, अब यहां देखिएगा, जो वर्तमान मूल्य होगा, जो वर्तमान मूल्य आपका होने वाला है, रुपए 400 ही थे, लेकिन वर्तमान में आप कितना खपत कर रहे हैं, वर्तमान में आप खपत कर रहे हैं 100 किलोग्राम की, तो इसका मतलब जो वर्तमान मूल्य होने वाला है वो वर्तमान मूल्य कितना होने वाला है 4 रुपए। आशा करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन में ये बहुत बड़ी 4 बातें उसने पूछी थी, लेकिन ये चारों बातें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझी हुई हैं। और अगर आपको इन बातों को समझने में पहली बार समझ रहे हैं तो हो सकता है अभी कुछ प्रॉब्लम आई हैं, लेकिन इन सभी प्रॉब्लमों को एक बार और हम समझेंगे, इसी बात को जल्दी से सभी प्रॉब्लमों को हम दूर करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से इसी बात को एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से। एकाग्र रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि नई बातें हैं, थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा और सीखेंगे। हम हर एक नई बात को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें पुरानी रास्ताएं पता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नई रास्ताओं की खोज नहीं करेंगे। पुरानी रास्ताएं पता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हर समय हमें कुछ ना कुछ नए सीखने के लिए अग्रसर रहना है। एक बार देखते हैं हमने क्या किया, स्पीड से देखिएगा। कह रहा है दाल की कीमत में 20% कमी हुई, पहले कीमत थी 100, 20% कमी का मतलब 80, कितनी वृद्धि है 20/80, तो इसका मतलब हो गया 1/4। तो कहने का मतलब जो ये 4 है ये हमारी वास्तविक खपत है। वास्तविक खपत का मतलब जो पहले खपत होती थी, और 1 का मतलब ये हमारी है वृद्धि, मतलब 1 की उसमें हो गई वृद्धि। यहां तक बात समझ में आई। अब आप देखिए वो कितने की वृद्धि कर रहा है, वो कितना अधिक खरीदता है, वो कह रहा है 20 किलोग्राम अधिक खरीदता है, यानी कि वो 1 बराबर हमें दिया गया है, वो 1 बराबर कितना दे रहा है 20 किलोग्राम। 1 बराबर 20 किलोग्राम दिया गया है। अब देखिए वो जो पूछेगा हम सब बताएंगे। उसे पूछा उसकी प्रारंभिक खपत यानी कि वर्तमान खपत, तो वर्तमान में इस समय
उसने पूछा प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत का मतलब पहले वाली खपत, ओल्ड खपत। तो ओल्ड खपत का मतलब पहले जो खपत थी वो वास्तविक खपत थी, और वास्तविक खपत आप कितनी थी 4। तो जब 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा आपका 80 किलोग्राम। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखिए वर्तमान खपत, मतलब इस समय आपकी खपत कितनी है। देखिए 4 तो पहले की खपत थी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो इस समय खपत कितनी हो गई 5। और जब 1 बराबर 20 दिया है तो 5 बराबर कितना है, 5 बराबर हो जाएगा 100 किलोग्राम। मतलब आज की जो खपत है वो है 100 किलोग्राम। अब मूल्य में आता है, कह रहा प्रारंभिक मूल्य यानी कि ओल्ड प्राइस। तो पहले आप कितनी खपत करते थे 80 किलोग्राम, लेकिन रुपए कितने थे 400। मतलब पहले 400 रुपए में आप 80 किलोग्राम लेके आते थे। तो इसका मतलब पहले जो आपकी कीमत थी वो कितनी थी 58 5 रुपए, यही तो थी। और इस समय जो ताजी खपत है, वर्तमान खपत है, वो कितनी है आपकी, वर्तमान खपत है आपकी 100 किलोग्राम और रुपए कितने थे 400। इस समय आप 400 रुपए में 100 किलोग्राम लेके आ रहे हैं। इसका मतलब इस समय जो आपका प्राइस है वो कितना हो जाएगा 4 रुपए। तो आशा करते हैं इन चारों बातों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा हुआ है। अगर पूछा जाए प्रारंभिक खपत कितनी थी 80 किलोग्राम, वर्तमान खपत कितनी हो गई 100 किलोग्राम, पुराना मूल्य कितना था 5 रुपया और वर्तमान मूल्य कितना है 4 रुपया। आशा करते हैं यहां तक कि हर एक बात आप समझ चुके हैं। और अगर आपने ये बातें समझी है तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लाते हैं सेम टू सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आप लोग भी समझने का और लगाने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है वो, कह रहा है चावल की कीमत में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है, कितने रुपए में 800 रुपए में। तो आइए देखिए, उसने बोला 25% की कमी, तो पहले कीमत थी 100, 25% कमी का मतलब कितना हो गया 75। तो अच्छा बताइए कितने की वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे +25, बट इस समय कितना है 75। तो 25 एकम 25 और 25 या 75। तो कहने का मतलब ये जो 3 है ये हमारी वास्तविक खपत है। वास्तविक खपत का मतलब जो पहले हमारी खपत थी, और उसमें क्या हो गई 1 की वृद्धि हो गई है। 1 की क्या हो जाएगी वृद्धि, यही तो होगी, क्योंकि कीमत कमी हुई है तो वो क्या हो जाएगी वृद्धि, क्योंकि लिखा है 5 किलो अधिक खरीदता है। अब बस खत्म हो गया। यहां तक बात सबको समझ में आई है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। एक बार फिर से देखिएगा, उसने बोला 25% कमी, तो पहले कीमत थी 100, 25% कमी का मतलब 75। तो इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है 25, बट इस समय है 75, यानी 25 एकम 25, 25 या 75। तो ये 3 होता है, ये हो गया हमारी वास्तविक खपत यानी कि पहले वाली खपत, और उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 बराबर 1 की वृद्धि हो गई है। अब देखिए उसने क्या दिया है, हमारी जो वृद्धि है वो 1 की है। हमारी वृद्धि 1 यूनिट की है यानी कि x की है, ऐसा ही मान सकते हैं आप। 1 यूनिट बोलो या 1 बराबर x बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। हमारी वृद्धि है 1 की, और वो कह रहा है कि कितना किलोग्राम अधिक खरीदता है, वो कह रहा है 5 किलोग्राम। मतलब 1 बराबर आपको क्या दिया गया है 5 किलोग्राम। अब जो जो पूछा गया जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या पूछा, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत का मतलब पहले वाली खपत। तो अच्छा बताइए, पहले जो खपत थी वो कितनी थी 3। जब 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम। मतलब पहले आपकी खपत कितनी थी 15 किलोग्राम। उसके बाद पूछा है ताजा खपत, मतलब वर्तमान खपत पूछी है। वर्तमान का मतलब आज कितनी खपत है आपकी। तो वर्तमान खपत देखिए 3 तो पहले खपत करते थे, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 3 1 कितना हो गया 4, और 1 बराबर जब 5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम। मतलब वर्तमान खपत आपकी कितनी हो गई 20 किलोग्राम। बताइए बातें समझ रहे हैं या नहीं। उसके बाद क्या पूछा है, उससे पूछा वास्तविक मूल्य, मतलब पुराना कीमत। तो आ जाइए, जो पहले की कीमत थी, जो पहले की कीमत थी, जो पहले मूल्य था, वो मूल्य क्या था। देखिए पहले आपकी खपत कितनी थी 15 किलोग्राम। कितने रुपए में आप 15 किलोग्राम लेते थे 800 रुपए में। तो 800 रुपए में जब 15 किलोग्राम लेते थे तो देखिए आपका पहले मूल्य कितना था। तो काट दीजिए 5 या 15, 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5 3 5 31, 3 से और काट दे रहे हैं तो 3 पच्चे 15, कितना 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 3 तिरका 9, 1/3। कहने का मतलब पहले जो आपका मूल्य था वो मूल्य कितना था 53 सही 1/3। एक बार फिर से देखिएगा कैसे निकाला हमने ओल्ड प्राइस। देखिएगा पहले हमारी जो खपत थी वो कितनी थी 15 किलोग्राम। पहले 15 किलोग्राम खपत करते थे, लेकिन रुपए कितना खर्चा हो रहा था 800, यानी कि 800 रुपए में जब 15 किलोग्राम खरीद रहे हो तो 1 किलोग्राम कितने का होगा। तो 5 या 15 और 16 80, तो 160/3, और जब 3 से काटा 30 पचे 15, 1 बची 3 तिरका 9 1/3। मतलब जो ओल्ड प्राइस था वो ओल्ड प्राइस हमारा कितना था 53 सही 1/3।
अब पूछा है ताजा मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य, तो आप लोग क्या बताएंगे वर्तमान मूल्य कितना है? कोई बताए तो जल्दी से बताए वर्तमान मूल्य कितना है। देखिएगा आप वर्तमान खपत कितनी करते हैं 20 किलोग्राम। आज आप 20 किलोग्राम खपत कर रहे हैं, कितने रुपए में खरीदते हैं 20 किलोग्राम? 800 में, तो तुरंत हो जाएगा 800/20, 0 0 कटेगा और 2 से कटेगा, तो वर्तमान जो खपत होगी वो आपकी जो वर्तमान मूल्य होगा वो कितना होगा 40 रुपए। आशा करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बताइएगा अब इस बात को आप लोग समझे हैं, सीखे हैं या नहीं? वेरी गुड। और अगर आप इस बात को सीख रहे हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए एक और क्वेश्चन हम सीखेंगे। थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो चेंज करेगा हम समझ जाएंगे। क्या चेंज होगा आइए देखते हैं, क्या हो सकता है, होगा भी कि नहीं भी होगा। आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हो गया चेंज, लेकिन आपको क्या डरना, आप तो लगा लोगे। क्या चेंज हुआ देखिएगा, बस थोड़ा सा उसने चेंज किया लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी तक हम बोल रहे थे कमी हुई है, लेकिन इस बार उसने बोल दिया वृद्धि हुई है। लेकिन आपको क्या करना, कह रहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, पहले कीमत थी 100, वृद्धि हो गई तो 120। अच्छा बताओ अगर कीमत में वृद्धि होगी तो आपकी जो वस्तु होगी वो कम मिलेगी या ज्यादा? बोलिए क्या मिलेगी? जब कीमत बढ़ेगी तो वस्तु क्या मिलेंगी? कम। और उसने देखो बोला भी है 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम खरीदता है, 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम खरीदता है, तो इस बार कमी होगी। तो आइए देखते हैं, हमने कीमत मान ली 100, 20% वृद्धि का मतलब 120, यानी कितने की कमी होगी इस बार 20, बट इस समय कितना है 120। काट दीजिए 20 से कम 20 और 20 से का 120। ये जो 6 है ये हमारी क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है वास्तविक खपत। ये 6 जो है ये क्या निकल के आती है? वास्तविक खपत। और यहां 1 की जो हो रही है वो 1 की क्या हो रही है? कमी। इस बार क्या हो रही है आपको अच्छी तरीके से गौर करना है। इस बार क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्योंकि कीमत बढ़ी है और क्वेश्चन में भी लिखा है कि 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम खरीदता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। हमारी वास्तविक खपत है 3 और उसमें जो इस समय जो कमी हो गई है खपत में वो 1 की कमी हुई है। यहां तक बात समझ में आई? मतलब क्या है, हमारी खपत में कमी हुई है 1 की और वो कह रहा है 1 बराबर कितना दे रहा है? 12, यानी कि वो 1 बराबर दिया है 12 किलोग्राम। यहां तक बात आप सबने पकड़ ली होगी। वो 1 बराबर दे रहा है 12 किलोग्राम। अब देखिएगा आंसर कैसे बताने हैं। पहले पूछा वास्तविक खपत बताइए, कह रहा वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत हमारी कितनी है? 6। जब 1 बराबर 12 है तो 6 बराबर कितना होगा? 6 गुणे 12 बराबर 12 6 72। मतलब इस समय वास्तविक मतलब जो पहले हमारी खपत थी वो वास्तविक खपत कितनी थी? 72 किलोग्राम। कह रहा ताजा खपत बताइए। देखिए पहले आपकी खपत 6 थी, उसमें 1 की कमी हो गई, तो 6 में 1 की कमी होगी, ताजा खपत कितनी हो गई? 5। और जब 1 बराबर 12 दिया है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। मतलब इस समय जो आपकी खपत है, प्रेजेंट टाइम की जो खपत है वो कितने रुपया है, कितने किलोग्राम है? 60 किलोग्राम। चीजें आप समझ रहे हैं या नहीं, सीख रहे हैं या नहीं, बताइएगा जल्दी से। और अगर आप सीख रहे हैं तो एक बार बताइएगा। इस बार उसने पूछा वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब पहले कितना मूल्य था, तो आप बताइए पहले आप खपत कितनी करते थे? 72 किलोग्राम। कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो अच्छा बताइए जब 300 रुपए में 72 किलोग्राम आप लेते थे तो भैया उस समय मूल्य कितना था? काट दीजिए 12 6 72, 12 दूनी 24, 6 बची 12 पंचे 60 और 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24, 1/6। 6 से जब काटेंगे 6 चौको 24, 1 बचेगा 1/6। तुम्हारा वास्तविक मूल्य कितना था? 4 सही 1/6। एक और जल्दी से पूछा है ताजा मूल्य। इस बार ताजा मूल्य आप लोग बताइए। अब आपके आंसर का हम भी इंतजार कर लें एक बार। तो अच्छा बताएंगे क्या आप इस समय ताजा मूल्य क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो आप बताइए ताजी खपत कितनी है इस समय? 60। आप 60 किलोग्राम खपत कर रहे हैं, कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो जो ताजा मूल्य होगा वो होगा 300/60, 0 0 कटेगा और 6 पंचे 30। कहने का मतलब जो इस समय वर्तमान मूल्य है वो वर्तमान मूल्य कितना होगा? 5 रुपए। अब आशा करते हैं इस प्रकार के आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गए होंगे ऐसा हमारा विश्वास है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी आपके पास हैं, आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमें पहले से ही विश्वास है कि अब आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। तो आइए इसी सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए और कुछ नया सीखते हुए, क्योंकि आज हम परसेंटेज में कुछ उन बातों को भी सीखना शुरू कर दिए हैं जो बातें हमारे लिए सीखनी आवश्यक है।
तो आइए इसी कड़ी में आगे मिलते हुए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बदल गया है, क्वेश्चन ही बदल गया, नया क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। बताइएगा, कोई आंसर बताना चाहे तो बता सकता है। वेरी गुड। क्या कह रहा है वो? कह रहा है एक विद्यार्थी के विज्ञान के 250 अंक में कह रहा है 40% अंक आई है। कह रहा गणित के 150 अंकों में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर अच्छा बता पूरा अंक कितने का हो जाएगा? ये 250 का था, ये 150 का है, तो कुल मिला कितने का हो गया? 400 का। और कह रहा कुल मिलाकर कह रहा 50% अंक प्राप्त। ये कह रहा है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, सरलतम क्वेश्चन है। एक अच्छे से क्वेश्चन को सीखने के बाद ये छोटा सा एक सरलतम क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा था कि विज्ञान का 250 नंबर का जो पेपर था उसमें हमारे 40% नंबर आए हैं। गणित का एक 150 का और पेपर होना है, वो पूछा बताओ हम उसमें कितने नंबर लाएं, कितने परसेंट नंबर लाएं ताकि हमारे टोटल हमारा कितने का हो जाएगा? 400 का। क्या टोटल हमारे 50% अंक तब भी बन जाए। अच्छा देखते हैं। अच्छा अब ये देखिए, विज्ञान का जो 250 का था उसमें आपके 40% अंक आए। तो आप पहले ये पता कीजिए कि 250 का 40% जो अंक आए आपके नंबर कितने आए हैं? तो 25 चौको 100, आपके 100 नंबर आए हैं। और जबकि आपको चाहिए कितने? आपको चाहिए 400 का 50% चाहिए, तो 400 का 50% आपको टोटल नंबर चाहिए कितने? 200। अच्छा एक बात बताओ, आपके अभी 100 नंबर आए हैं और आपको नंबर चाहिए 200। अच्छा एक बात बताइएगा, आपके नंबर अभी 100 आए हैं और आपको नंबर चाहिए 200, तो बाकी के नंबर आप कहां से लाओगे? बाकी के नंबर ही दूसरे पेपर से तो लाओगे। आपको टोटल 200 नंबर चाहिए, जबकि विज्ञान में सिर्फ 100 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब सीधी सी है गणित में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 100 ही नंबर तो लाने पड़ेंगे। कैसे निकाला हमने? 200 में ये 100 घटा दिए, तो गणित में आपको कितने नंबर लाने हैं? 100। कितने में? 150 में। आपको गणित में 150 में से 100 नंबर लाने हैं। वो ये नहीं पूछ रहा है कितने नंबर लाने हैं, वो ये पूछा कितने परसेंट लाने हैं। तो आइए बताइए कितने नंबर लाने हैं? 100 बटे पूर्णांक कितने का है? 150, और गुणा किसका करेंगे? 100 का। 50 दिया 50 दूनी, तो हो गए 200 बटे 3, तो 3 छंग 18, 2 बचेंगे 20 हो गए, 3 छंग 18, 2 बटे 3। तो आपको जो नंबर लाने हैं वो नंबर लाने हैं 66 सही 2 बटे 3%। आपको जो अंक लाने हैं वो अंक लाने 66 सही 2 बटे 3%। आशा करते हैं प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से आता था, और अगर नहीं आता है तो आपने सीखा है, आपने रिवीजन किया है। और अगर इस सरलतम क्वेश्चन को आपने सीखा है, रिवीजन किया है, तो एक बार फिर से इसी सरलतम क्वेश्चन को और आगे लाते हुए, और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है थोड़ा सा नंबर चेंज करते हुए हम आपके सामने एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जिसका कैलकुलेशन इस बार आपको ही करना है। तो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, और सभी लोग पूरा प्रयास कीजिएगा जल्दी से बताने का, जल्दी। वेरी गुड। कुछ समय के लिए हम बिल्कुल स्पीड से बैठेंगे, जितनी देर पढ़ेंगे पूरे मन से पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हमारा पढ़ाई का समय होगा उस समय हम किसी प्रकार का मजाक नहीं करेंगे। आपको पूरी सीरियस तौर पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो देखते हैं, जल्दी से बताइए आंसर। कह रहा विज्ञान के 300 में से कह रहा 32% अंक आए हैं। सेम क्वेश्चन है, गणित के 200 में से कह रहा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें ताकि कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर पूरा कितना हो जाएगा? 500। कह रहा कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहा है विज्ञान के 300 में से 32% अंक आए हैं। गणित का पेपर 200 का था, अब वो सोच रहा है कितने परसेंट नंबर लाएं ताकि कम से कम दोनों विषयों में मिलाकर हमारे कितने परसेंट नंबर हो जाए? 46%। बताइए जल्दी से। वेरी गुड। काफी लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। सही है आपके आंसर, और आपके आंसर सही है या गलत हैं ये चेक करने की भी जिम्मेदारी इस समय आपकी ही है, क्योंकि आप इस समय अपने स्वयं के एग्जामिनर हैं। क्योंकि मंजिल आपको पानी है तो एग्जामिनर और सीखना भी आप ही को पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि विज्ञान के 300 में से कह रहा 32% नंबर आए। तो अच्छा देखिए, 300 में अगर 32% नंबर आए तो उसके नंबर आए कितने हैं? तो उसके नंबर आए 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 96 नंबर अभी आए हैं। गणित में कि 200 में कितने परसेंट नंबर लाएं अलग बात है, जबकि कुल मिलाकर यानी कि 500 में कह रहा 46% नंबर आ जाए, यानी कि 500 का 46% आ जाए। तो अच्छा बताइए, 500 का 46% मतलब आपको नंबर कितने चाहिए? 500 का 5 छिक्का 30 और 5 छक्कों 20, यानी कितने नंबर चाहिए? 230। देखिएगा आपको टोटल 230 नंबर चाहिए और अभी आपके 96 नंबर आए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा बताइएगा, हमें टोटल 230 नंबर चाहिए और हमारे अभी 96 नंबर आए हैं, तो अभी कितने नंबर और बाकी हैं? कितने नंबर अभी आपको और चाहिए? तो आप क्या करोगे? 230 में 96 घटा लोगे, यही तो करोगे। क्या करोगे? 230 में 96 घटाओगे, घटाइएगा 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4,
और 12 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 3। तो कहने का मतलब जो आपको गणित में नंबर चाहिए वो गणित में कितने नंबर चाहिए 134। ये सभी को आ गया होगा। हमने क्या किया, विज्ञान में हमारे 96 नंबर आए हैं, टोटल नंबर चाहिए 230। तो हमने क्या किया 230 में 96 घटाए, तो इसका मतलब हमें गणित में कितने नंबर चाहिए 134। उसने हमसे ये नहीं पूछा है कितने नंबर चाहिए, उसने हमसे ये नहीं पूछा कितने नंबर चाहिए, उसने ये पूछा है कितने परसेंट चाहिए। तो भाई साहब जो 134 नंबर चाहिए वो कितने में चाहिए 200 में। जब 200 में 134 चाहिए कितने परसेंट बनेगा, तो 134/200 गुणा करेंगे, 100 का 0 0 कट जाएगा, और जब 2 से काटेंगे 2 छंग 12 1 बचेगा और 2 सत्ते 14। वेरी गुड। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 67%। आशा करते हैं अब इस बात को आप सीख चुके हैं। इसी छोटे से क्वेश्चन को सीखने के बाद एक बार फिर से तैयार रहिए एक अच्छे और नए क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िएगा, ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन आ रहा है, लग रहा है। क्या क्वेश्चन कह सकता है ये, कह रहा है 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। अच्छा, कह रहा है जब तरबूज ताजा था तो उसमें 96% पानी है। कह रहा है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो कह रहा है तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग है। कह रहा है 20 किलोग्राम का तरबूज था, उसमें 96% पानी है। कह रहा है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह गया। कह रहा है तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। हमें तो नहीं पता वर्तमान वजन क्या है। चलिए देखते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, इसका मतलब ये कि तरबूज सूख गया है। लेकिन आपको एक चीज पता है, जो तरबूज जो फल सूखता है वो जो सूखता है उसका सिर्फ पानी सूख जाता है, पानी कम होता है। लेकिन जो उस फल का छिलका होता है वो छिलका तो सेम रहेगा। आपको मालूम है अगर कोई फल हम कहते सूख गया है तो इसका मतलब जो उसके अंदर पानी था वो सूख गया है, लेकिन जो उसका छिलका है वो छिलका तो बराबर रहेगा ना। बस इस बात को पकड़िएगा। देखते हैं कैसे। एक तरफ है छिलका और यहां लिखेंगे पानी। बहुत प्यार से समझ लीजिएगा, सिर्फ सतर्कता सिर्फ देख लीजिएगा, आपको आंसर आएगा और बहुत ही मुस्कुराते हुए आ जाएगा। देखते हैं। कह रहा 20 किलोग्राम ताजे फल में कह रहा 96% पानी है। मतलब पहले हमारा ताजा जो फल था उसमें 96% पानी था। अगर इसमें 96% पानी था तो छिलका कितने परसेंट था 4। अच्छा, इसको अगर काटें तो 4 एकम 4, इसको काट दो 4 दूनी 8, 1 बची और 4 चौको 16। आपका ये अनुपात आ गया। अब अगर कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह गया, तो अब आपके पास पानी रह गया है वर्तमान में 95। तो भैया छिलका कितना हो जाएगा 5। तो इसको भी काटो तो 5 एकम 5 और इसे भी कटेगा 19। यही तो होगा। यहाँ तक किसी कोई परेशानी हो बता दो। एक फिर से इस बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बेसिक बातें हैं। उससे बोला है 96% पानी है। अगर 96% पानी है तो छिलका कितना होगा 4%। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1:24। फिर कह रहा है पानी रह गया 95%, तो 95% पानी छिलका हो गया 5%। तो इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 1:19। अब देखिएगा उसने क्या बोला। अब यहाँ देखिएगा, पहली बात आपको पता क्या गौर करना है। उसने बोला है कुछ समय बाद 95% पानी रह गया है, तो इसका मतलब सिर्फ पानी कम हुआ है। और आप देख रहे हैं हमारा पानी ऑलरेडी कम हुआ है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन ये सरल है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी छिलके का अनुपात 1 है, यहाँ भी 1 है। और अगर ये छिलके का अनुपात बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जो सूखता है वो पानी सूखेगा, छिलके में कोई असर नहीं पड़ेगा। छिलका तो जो पहले था वो इतना ही अभी रहेगा। अभी अनुपात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इन केस अगर ये अनुपात बराबर नहीं होंगे तो हम इस छिलके का अनुपात बराबर कर लेंगे। बात समझ रहे हैं या नहीं? लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, छिलके का अनुपात बराबर है। तो अब देखते हैं आंसर कैसे बताना है। उसे बोला 20 किलोग्राम ताजा तरबूज था। ताजा तरबूज जो था वो था 20 किलोग्राम। और आप बताइए ताजे तरबूज का टोटल वजन आपका आपके हिसाब से कितना है टोटल अनुपात। एक छिलका है 24 पानी है, तो ताजा तरबूज आपके हिसाब से कितना है 25 है। मतलब 25 आप इकाई बोल सकते हैं या 25x बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। आपके पास जो ताजा तरबूज है वो 25x है। वो कह रहा है नहीं ताजा है वो है 20, यानी 25x बराबर 20 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/25, यानी कि 4/5। यानी कि x बराबर कितना हो गया 4/5। उसने पूछा वर्तमान तरबूज का वजन बताइए, और वर्तमान में तरबूज टोटल हमारा कितना है बताइए। वर्तमान में तरबूज का टोटल वजन कितना है, तो आप बोलोगे 20x। कितना होगा 20x। जब x बराबर 4/5 है तो 20x बराबर कितना होगा 20 × 4/5। तो 5 चौको 20 और 4 चौको 16 किलोग्राम। वेरी गुड। कहने का मतलब जो वर्तमान तरबूज का वजन है वो वर्तमान तरबूज का वजन कितना है 16 किलोग्राम।
आशा करते हैं अब इस बात को आपने थोड़ा सा समझा है, और अगर समझने में फिर से कोई प्रॉब्लम आई तो जल्दी से एक बार और देखिएगा, स्पीड से देखिएगा। उसे बोला है कि 20 किलोग्राम में 96% पानी है, कह रहा है यहाँ 96% पानी है तो छिलका हो गया 4, कट कर दे, 4 एकम 4 और ये जाएगा 24। अब कह रहा 95% पानी हो गया, अगर 95% पानी है तो छिलका हो गया 5, कट कर दें, ये हो जाएगा 1:19। आप देख रहे हैं छिलका दोनों तरफ बराबर है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता बराबर कर देते। वो कह रहा है कि ताज़ा तरबूज हमारे पास 20 किलोग्राम का था। अच्छा आप बताइए ताज़ा तरबूज आपके पास कितना है, तो 24 सॉरी कितने हो गए 25। आप बोल सकते हो 25 इकाई है या 25 अनुपात है या 25x है, कुछ भी मान लो। आप कह रहे ताज़ा तरबूज था 25x, वो कह रहा नहीं 20 किलोग्राम है। जब 25x बराबर 20 किलोग्राम तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब पूछा ताज़ा तरबूज, तो ताज़ा तरबूज देखिए कितना है 19 और 1 20x। जब x बराबर 20 4/5 है तो 20x बराबर, इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना राइट आंसर आएगा। वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 16 किलोग्राम। आशा करते हैं अब इस प्यारे से क्वेश्चन को आपने सीखा हुआ है, और अगर आपने क्वेश्चन सीखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से सीखने के लिए, अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपके सामने लाते हैं एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है, जल्दी से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा ताजे फलों में 68% पानी है। अच्छा कह रहा ताजे फल में 68% पानी। अच्छा बताओ अगर 68% पानी है तो छिलका कितना होगा, छिलका हो जाएगा आपका 32%, यही तो होगा। अच्छा काट दीजिए, 4 × 32 और 4 से ही काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचे 4 7 28, यही तो होगा, होगा कि नहीं। और अब कह रहा है 75 किलोग्राम सॉरी, और कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है। तो अगर 20% पानी है तो भैया ये छिलका कितना हो जाएगा 80%, और इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएंगे 20 एकम 20, 20 चौको 80। यहाँ तक किसी कोई समस्या, यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं? वेरी गुड। अब यहाँ थोड़ा सा उसने बोला है 75 किलोग्राम ताजे फल में से कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है। कह रहा पहले फल था 75 किलोग्राम जब ताजा था, अब कह रहा जब फल सूख गया है तो कितना किलोग्राम बचेगा। थोड़ा सा देखिएगा, हमारे पास पहले छिलका था 8, पानी था 17, लेकिन यहां छिलका बचा हमारे पास 4 और पानी बचा 1। पानी कम हो गया ये टेंशन नहीं है, लेकिन छिलका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है छिलका नहीं सूखेगा। तो हमें मालूम है जब छिलके का अनुपात अलग हो गया है तो हम क्या करना है, सिर्फ इस अनुपात को बराबर कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, सिर्फ छिलके को देखना है। यहाँ 4 है यहाँ 8 है, क्या बताइए क्या आप 4 को 8 बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना, क्या 4 को 8 बना सकते हैं? आप बोलोगे यहाँ बना सकते हैं। कैसे? 2 का गुणा कर दो तो कर दो, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 2। यहां तक कोई परेशानी? अब आपके छिलके का अनुपात दोनों तरफ बराबर हो गया है। क्वेश्चन अब आपके हाथ में है, क्या कह रहा है? कह रहा है 75 किलोग्राम ताजा फल है। आप बताइए ताजा फल आपके पास कितना है, तो 17 और 8 आप बोलोगे 25x। आप बोल रहे हैं हमारे पास ताजा फल है 25x, वो कह रहा है 75 किलोग्राम है, यानी कि 25x बराबर 75, तो x बराबर कितना होगा 3 किलोग्राम। वो पूछा है सूखा फल बताइए, तो सूखा फल आपके पास है 8 और 2 10x। जब x बराबर 3 है तो 10x बराबर 10 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम। आशा करते हैं इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया है। एक बार और जल्दी से देखिएगा, कह रहा 68% पानी तो 32% छिलका, काट दीजिए, 4 × 32 और 17 बार कटेगा। अब कह रहा है 20% पानी तो 80% छिलका, काटेंगे 20 एकम 20, 20 चौको 80। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ छिलका 8 था यहाँ 4 था, हमें पता था छिलके को बराबर करना है, तो कैसे कर दिया, इस 4 में 2 का गुणा किया, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो ये हो गए 8 और ये हो गए 2। कह रहा हमारे पास जो ताजा फल था वो 75 किलोग्राम था। आप बताइए ताजा फल कितना, तो 17 8 25x। आप कह रहे 25x था, वो कह रहा 75 था। जब 25x बराबर 75 तो x बराबर आ जाएगा 3। वो पूछा ताजा फल बताइए, तो ताजा फल हमारे पास 8 और 2 10x है। जब x बराबर 3 है तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। विश्वास करते हैं आपने इस प्रकार का और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आज के सिखाए हुए, बताए हुए, रिवीजन कराए हुए हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा हुआ है और सीखा हुआ है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, अपने आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकें, जिससे आगे आने वाले एग्जामों में, कंपटीशन हॉल में हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो चलिए, जैसा ज्ञात हो रहा है कि हमारा और आपका आज का जो सफ़र था वो सफ़र समाप्त होने वाला है, तो चलिए
हमने और आपने परसेंटेज के एक लंबे सफ़र की शुरुआत कर ली है। हमने बहुत सी चीज़ें सीख भी ली हैं और इसी कड़ी में हम आगे नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यू रहिए, रोज रहिए, सीरियस तौर पे रहिए और इन अच्छे से क्वेश्चनों को सीखते रहिए। तो चलिए हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी नेक्स्ट डे इसी टॉपिक में एक नए उमंग और नए जोश के साथ और नए से क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।